Hello everyone, welcome back to this channel. So my name is Prachi Vashni. In today's video I will tell you important topics related to apparel design. Okay, so क्योंकि time is very less and आपको बहुत जल्दी रिवीजन करना है, कवर करना है, सो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ दैट यू विल कवर. इफ़ यू विल कवर दोज टॉपिक्स दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So first is terminologies related to apparel design. All the terminologies like fade, classic, haute couture, avant-garde, knock off, counterfeit, तो ये जितने भी terminologies हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए एंड उसका एक आप टेबल बना सकते हैं. ठीक है, उसका मेन जो मीनिंग है वो आप लिख सकते हैं. And next is types of figures. So this is very important topic. जितने भी आपके types of figures हैं like inverted triangle and square shape, so जितने भी ये सारे figures हैं उनके according clothing. Okay, types of figures and their clothing. So according to figure we can choose the clothing ना. So ये topic is very important. ये वाला जो topic है बहुत ज़्यादा important है. PYQs लास्ट ईयर 2021 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. तो ऑल द बॉडी शेप्स यू कैन लर्न, ओके, एंड देयर क्लोथिंग. सो सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू फिगर. सो दिस इज़ द टॉपिक, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट द फैशन साइकिल. सो फैशन साइकिल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो जितनी भी 5 स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड एंड थर्ड. तो इन सारे स्टेजेस के बारे में आप लर्न कर सकते हैं और उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, क्या है, कैसे होती है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू कैन नॉट स्किप. आप पूरे अपैरल डिज़ाइन में भले ही कुछ नहीं पढ़िए बट एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ज़रूर से अच्छे से लर्न कर लीजिए. उसमें टाइप्स जो होते हैं, लाइंस होते हैं, ठीक है, कलर है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन से बॉडी फिगर पे किस तरीके की लाइन होगी, किस लाइन से क्या इम्पेक्ट होगा क्लोथिंग पे. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिगजैग लाइन. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट इज टेक्सचर. सो टेक्सचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास रफ टेक्सचर है या सिल्क काइंड ऑफ टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर है, तो वो किस टाइप की बॉडी शेप पे अच्छा लगेगा. या फिर अगर इफ़ यू आर वेयरिंग the smooth kind of texture, then what will be the effect of that particular texture. Okay, so इस तरीके से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में या मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन. So that is again very important topic. All the types of parts like I told you कि जितने भी तरीके की पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द मशीन लाइक फीड डॉग, निडल, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं आपको अच्छे से लर्न कर लें. पार्ट्स एंड देयर फंक्शन. ओके, नेक्स्ट व्हेन ओके, सो आफ्टर द स्विंग मशीन यू कैन लर्न टाइप्स ऑफ निडल्स एंड देयर फंक्शंस लाइक ball point needle, slim set point needle. So these are different types of needles and their function. तो ये किस तरीके के आपके फैब्रिक के लिए suitable रहेंगे, तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज स्टिच क्लासिफिकेशन. सो देर आर different types of stitches like 301, 101 and 100 class, 200, 300. So these are the different types of classes. You can learn the name of the class and their functions. That is enough for the exam point of view. Next is dart equivalent technique. So this is also very important topic. Okay, dart equivalent technique. तो ये PYQs में भी आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं. मेनली they can just ask कि what are the dart equivalent techniques and you have to choose those techniques like gather, spin tucks and different technique, princess line. So these are the dart equivalent techniques. So you can learn this also. Next, dart manipulation technique. So dart manipulation से कैसे क्वेश्चन आएगा कि so suppose if you are going to construct any kind of garment, okay, so if you want to shift the dart from the waist to the shoulder or from the waist to the side seam, तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको जो सारे स्टेप्स होंगे वो अरेंज करने होंगे. ठीक है, स्लैश एंड स्प्रेड मेथड या फिर पिन एंड पिवट मेथड. तो दीज आर मेथड्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके,
ओके, सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू एज. सो एज में जो आपका इन्फेंट वाला क्राइटेरिया है, इन्फेंट जो एज ग्रुप है, उससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं. जैसे कि इन्फेंट के लिए किस तरीके की क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, लाइक कॉटन क्लोथ्स, एब्जॉर्बेंट क्लोथ्स, नीट एंड क्लीन काइंड ऑफ क्लोथ्स. सो इस तरीके से आप इन्फेंट जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड आप क्लोथिंग अच्छे से लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फैब्रिक टू अपैरल, मीन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैब्रिक टिल द अपैरल. तो जो भी प्रोसेस था इन टेक्सटाइल, आई टोल्ड यू कि फ्रॉम द फाइबर टिल द फैब्रिक, how can we make a fabric, but in the apparel design you have to learn the process of fabric to the apparel. okay, so जो fabric से related कोई गारमेंट बनने का जो प्रोसीजर होता है प्रॉपर, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लर्न करना है, लाइक डिज़ाइनिंग, देन ग्रेडिंग, देन मार्कर मेकिंग. तो ये पूरा जो सीक्वेंस है उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज वे में लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट इज स्टेन रिमूवल टॉपिक. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन एवरी टाइम जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक अगर कोई लिपस्टिक का स्टेन लग गया तो किस तरीके के सॉल्यूशन से रिमूव होगा, अगर कोई ऑयली स्टेन लग गया तो वो किस तरीके के सॉल्यूशन से रिमूव होगा. तो ये आपको लर्न करना है डेफिनेटली. तो आप मेन जो स्टेन्स हैं उनके मेथड्स को लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है, ठीक है, अपैरल डिज़ाइन से रिलेटेड. तो उसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइक आपको कोई अपर बॉडीज ब्लॉक के लिए गारमेंट कंस्ट्रक्शन करना है, लाइक जैसे टॉप कंस्ट्रक्शन करना है, ब्लाउज कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसका प्रॉपर स्टेप्स दे के आस्क इन द एग्जामिनेशन, और पहले भी पूछे गए हैं. तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो द अपर गारमेंट ऑफ द डिज़ाइन. जैसे कि अपर जो पोर्शन के लिए हमने कोई भी गारमेंट डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हम क्या स्टिच करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिचेस यू हैव टू लर्न. सपोज फर्स्ट हमने शोल्डर ज्वाइन करना है, देन नेक लाइन ज्वाइन करना, नेक लाइन फिनिश करना है, देन आर्म होल. तो इस तरीके से प्रॉपर जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो आपको लर्न करना है. एंड लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ द लोअर गारमेंट. तो सपोज आपको लोअर गारमेंट कंस्ट्रक्ट करना है जैसे ट्राउज़र. तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, सो फर्स्ट यू विल जस्ट फिनिश द वेस्ट बैंड और जॉइन द क्रॉच एरिया. सो ये इस तरीके से आपको ये सारे गारमेंट कंस्ट्रक्शन भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए. दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने कवर कर दिए. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मशीन बेड्स. ठीक है, सर्कुलर मशीन बेड, फ्लैट मशीन बेड. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी मशीन से किस तरीके के गारमेंट पार्ट्स को स्टिच किया जाता है. ठीक है, तो ये भी टॉपिक आप लर्न कर लीजिए. तो ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मोस्टली आई हैव कवर्ड, एंड आप अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए. देन I will see you in the next video. Till then, bye bye. All the best.